गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशोर, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है बता रहा हूँ। इस बार मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाएगा बता रहा हूँ। देखिए नियम इसमें क्या है। इसका देखिए पैसिव वॉइस आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए इसका नियम पहला है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं या एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। और देखिए इसमें दूसरा हेल्पिंग वर्ब आई वी कर्ता के साथ, आई वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल वी का प्रयोग करते हैं। और देखिए ही सी यू दे तथा एक से ज्यादा व्यक्ति राम श्याम सोहन मोहन सीता गीता जैसे एक से ज्यादा लोग हैं तो भी उनके साथ विल का ही विल बी का प्रयोग होगा। के साथ व्यक्ति के साथ एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। यानी ही सी इट यू दे एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा करते हैं। और इसका देखिए क्रम है स्ट्रक्चर। पैसिव सब्जेक्ट यदि आई भी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि पैसिव सब्जेक्ट ही सी इट यू दे या दो 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 लोग हों, एक से ज्यादा लोग हों, तो हम क्या लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट विल बी क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। तो देखिए इस तरह से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस परिवर्तन होगा। आप लोग इसकी शॉट मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल इसका देकर समझा रहा हूँ। देखिए स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पैसिव सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई और ऑब्जेक्ट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट डाकिया पत्र बांटेगा तो क्या हो जाएगा, द पोस्टमैन विल डिलीवर देखिए द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स यानी डाकिया पत्र को बांटेगा। देखिए हो गया एक्टिव वॉइस। इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, यदि सब्जेक्ट आई भी है तो शैल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, यदि ही सी इट यू दे या एक से ज्यादा लोग हैं तो एक्टिव वॉइस में विल का प्रयोग करते हैं क्रिया के फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। लेकिन पैसिव वॉइस का नियम क्या है, देखिए पैसिव में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट यदि आई भी है तो हम शैल बी क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और यदि सब्जेक्ट ही सी इट यू दे या एक से ज्यादा लोग हैं तो हम विल बी क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यह है एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है लेटर्स, यह एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है लेटर्स, इसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, हो जाएगा लेटर्स। अब देखिए लेटर्स ढेर सारे हैं तो हमको पैसिव वॉइस में लेटर एक या ज्यादा से कोई मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल से नहीं। यदि सब्जेक्ट आई भी रहेगा तो शैल भी का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी कर्ता के साथ जैसे ही से यू दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए लेटर है तो लेटर विल बी। अब देखिए इसके बाद क्रिया क्या है, डिलीवर, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिलीवर्ड, DELIVERED, डिलीवर्ड बाई
द लेटर विल बी डिलीवर बाई। अब देखिए यहाँ पर पोस्टमैन सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, तो ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस तरह से देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन, यानी पत्र डाकिया के द्वारा बांटा जाएगा। इसका हिंदी मतलब क्या, पत्र डाकिया के द्वारा बांटा जाएगा। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हो गया। इसके बाद देखिए अगला एग्जांपल, एक्टिव वॉइस, वह मुझे एक किताब देगा, तो इसका अंग्रेजी होगा ही विल गिव मी अ बुक। देखिए हो गया एक्टिव वॉइस, ही विल गिव मी अ बुक, वह मुझे एक किताब देगा, ये हो गया एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में बदलना है। देखिए अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, मी भी है और अ बुक, दो ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों का लेकर पारिवारा बनाएंगे। हम लेते हैं पहले मी। देखिए मी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, या सब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो जो मी ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब देखिए आई के साथ मैंने बताया है हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल बी, तो यहाँ पर हो जाएगा शैल बी। हेल्पिंग हो गया आई के साथ शैल बी। इसके बाद देखिए क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, देना गिव, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, गिवन। इसके बाद देखिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट है अब, क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है अब, इसको क्रिया के थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे, अ बुक। इसके बाद आएगा V3, सॉरी बाई, V3 का बाई। इसके बाद देखिए आएगा ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही का ऑब्जेक्ट होगा ही। इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए मी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था इसका सब्जेक्ट लिख दिया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल भी लग गया, क्रिया जो था देना उसका थर्ड फॉर्म होगा गिवन। इसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट था अब वो को लिख दिया, इसके बाद बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव परिवर्तन होता है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, आई शैल बी गिवन अ बुक बाई हिम, यानी मेरे द्वारा उसे एक किताब दिया जाएगा, मेरे द्वारा उसे एक किताब दिया जाएगा, ये हो गया एक्टिव से पैसिव। इसको देखिए, इसको भी लेकर पैसिव वाइज बदल देंगे, अ बुक, अ बुक। देखिए अ बुक है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी, अ बुक विल बी, जब क्रिया का थर्ड पार्ट देना तो यही हो जाएगा गिवन। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट मी था वो लिख देंगे मी बाई, अब जो ऑब्जेक्ट जहां पर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही था इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, यही हिम, सारे रूल वही हैं। ठीक इस तरह से देखिए इसमें जो दूसरा ऑब्जेक्ट था पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया अब, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल भी लगेगा, यही V3 रहेगा। इसके बाद जो देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ये क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है मी, इसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अ बुक विल बी गिवन मी बाय हिम, यानी एक किताब, अ बुक विल बी गिवन मी बाय हिम, यानी एक किताब मुझे उसके द्वारा दिया जाएगा, एक किताब मुझे उसके द्वारा दिया जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल अगला बता रहा हूँ। देखिए अब मैं नेगेटिव बता रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव माने नकारात्मक। देखिए यदि एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा, यानी नॉट को पैसिव सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है, जो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा,
देखिए निगेटिव में पैसिव सब्जेक्ट यदि आई वी है तो शैल नॉट बी वी थ्री बाई ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि पैसिव सब्जेक्ट ही सी इट यू दे या एक से ज्यादा लोग हैं तो पैसिव सब्जेक्ट विल नॉट बी वी थ्री बाई और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए देखिए वह एक गाना नहीं गाएगा तो क्या होगा ही विल नॉट ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये देखिए हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है एक्टिव वॉइस। देखिए पैसिव में क्या होगा जी देखिए यहाँ पर जो एक सॉन्ग है अ सॉन्ग जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा तो हो जाएगा अ सॉन्ग अ सॉन्ग। अब देखिए एक सॉन्ग है तो इसके साथ हेल्पिंग हो रहेगा विल। ये क्योंकि यहाँ पर आई भी सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए आएगा देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट क्या है अ सॉन्ग तो इसके लिए आएगा विल। अगर आई भी होता तो सैल लगता है। इसके बाद देखिए निगेटिव है तो नॉट यहाँ भी लिखेंगे नॉट। इसके बाद बी देखिए अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब विल के बाद नॉट लिख दिया उसके बाद बी। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म देखिए जो गाना क्रिया सिंग है इसका थर्ड फॉर्म होगा संग। यस यू एन जी संग। इसके बाद बाई। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन होता है। देखिए मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। यदि कोई वाक्य नकारात्मक है पैसिव वॉइस का तो नॉट को विल या सेल के बाद लिख देंगे। अब देखिए एक और देखिए इसको आप मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट मान लीजिए मैं अगला बता रहा हूँ। वह हमें हिंदी नहीं पढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा ही विल नॉट टीच ही विल नॉट टीच अस हिंदी। देखिए ही विल नॉट टीच अस हिंदी वह हमें हिंदी नहीं पढ़ाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह है एक्टिव वॉइस ये है एक्टिव वॉइस। इसको हमें पैसिव में बदलना है। पैसिव वॉइस में हमको इसे बदलना है। तो देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है अस भी है हिंदी भी है तो हम पहले अस को लेंगे। देखिए अस क्या है वी का ऑब्जेक्ट है। अस जो है वी का ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हम लिखेंगे पहले। जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है अगर कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो उसका हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अब जैसे अस ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा वी। तो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट हो गया वी। अब जब यू होगा तो वी हुआ तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा सेल। मैंने बताया है आई वी के साथ सेल लगेगा। अब इसके बाद देखिए हुआ नकारात्मक है तो ये भी नकारात्मक यहाँ नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। वी सेल नॉट इसके बाद बी। इसके बाद भी थ्री जो देखिए टीच है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। इसके बाद देखिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हिंदी इसको भी थ्री के बाद लिखेंगे हिंदी। इसके बाद देखिए बाई। बाई के बाद ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही का ऑब्जेक्ट है। देखिए इसको हम हिंदी को लेकर भी बना सकते हैं। ये दोस्तों जो दूसरा ऑब्जेक्ट हिंदी है इसको भी लेकर बनाएंगे तो लिखेंगे हिंदी हिंदी। अब देखिए हिंदी के साथ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। अब इसके बाद नहीं है तो यहाँ भी नॉट होगा विल नॉट बी। सारे रूल वही रहेंगे खाली यहाँ पर हिंदी था तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल आएगा वी था तो सेल आएगा और लगभग सभी रूल वही है। देखिए बी। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा
इसके बाद देखिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पर हमने हिंदी लिया पर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बेटा, अस। तो अस का प्रयोग करेंगे। देखिए कभी कभी पैसिव वॉइस में अस का प्रयोग नहीं होता है। देखिए स्टार्ट हो गया। इसके बाद देखिए लिखेंगे दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिंदी, तो यहाँ लिखेंगे हिंदी, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूसरा हम लिखेंगे अस। देखिए यहाँ पर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट को लिखा था हिंदी, इसके साथ विल नॉट बी वी थ्री टाट, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट था उसको अस, फिर बाई लिखेंगे, बाई। अब देखिए जो सब्जेक्ट यहाँ पर ही है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही, इसके बाद फुल स्टॉप। फिर से मैं समझा दूं एक बार, देखिए जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है हिंदी, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल नॉट बी वी थ्री टाट, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट था दूसरा वाला वी थ्री के बाद लिख लिया बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं आपको इंटरोगेटिव बता दूं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वह जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है, दूसरा वह जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। तो मैं पहले आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू होना बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, विल, शैल, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री बाई और ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर एक्टिव वॉइस अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। देखिए अगर पैसिव सब्जेक्ट आई भी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट बी वी थ्री बाई और ऑब्जेक्ट। यदि पैसिव सब्जेक्ट आई ही सी इट यू दे, ही सी इट यू दे या एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो विल का प्रयोग करेंगे, यही पैसिव सब्जेक्ट बी वी थ्री बाई और ऑब्जेक्ट। देखिए 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 क्या तुम दूध पियोगे, इसका अंग्रेजी होगा विल यू ड्रिंक, विल यू ड्रिंक मिल्क, विल यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुम दूध पियोगे। अब देखिए यह एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है विल से, तो पैसिव वॉइस भी विल से ही शुरू होगा। अब देखिए पैसिव वॉइस का हमें सब्जेक्ट क्या मिलेगा, ये जो मिल्क है एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मिल्क है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया, तो मिल्क के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल, तो यहाँ भी होगा विल। इसके बाद यही मिल्क लिखेंगे, मिल्क, इसके बाद आएगा बी, उसके बाद वी थ्री, वी थ्री क्या है, ड्रिंक का, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रंक। इसके बाद आएगा बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर करता यू है तो इसका ऑब्जेक्ट भी होगा यू, तो यहाँ पर होगा यू। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये देखिए हो गया एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक, इस तरह से देखिए अगर कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ताकि एग्जाम्पल और देखिए, देखिए एक्टिव वॉइस है, सेल आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खाऊंगा, ये हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव में बदलना है, पैसिव वॉइस। देखिए सेल आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खाऊंगा, ये हो गया एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे, देखिए जब एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, ये पैसिव वॉइस में बन जाएगा सब्जेक्ट। तो एन एप्पल जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल, विल एन एप्पल। अब देखिए यहाँ पर विल क्यों आया, क्योंकि एन एप्पल एक सेब है। यहाँ पर सेल तभी आएगा जब यहाँ का सब्जेक्ट
आई या वी होगा। अगर आई वी नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आई वी को छोड़कर, तो विल ही लगेगा। विल एन एप्पल, इसके बाद बी, इसके बाद क्रिया जो है ईट, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा इटेन, इसके बाद बाई, इसके बाद जो सब्जेक्ट यहाँ का है इसका ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका बीच वाले को बता दूं। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द सॉरी यदि एक्टिव वॉइस अगर डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, यानी व्हाट वेयर व्हेन वाई से, तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक शब्द यानी व्हाट वेयर व्हेन वाई से शुरू होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू एच। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए वह क्या एक पत्र लिखेगा। देखिए यह है एक्टिव वॉइस जो कि इंट्रोगेटिव है। देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में क्या आया है, तो इसका पहले अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, व्हाट विल ही, इसके बाद देखिए क्या होगा, लिखना राइट, एक पत्र है तो लिखेंगे अ लेटर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये देखिए हुए एक्टिव वॉइस, व्हाट विल ही राइट अ लेटर, क्या वो एक पत्र लिखेगा। देखिए एक्टिव वॉइस है। अब यह देखिए प्रश्नवाचक शब्द व्हाट से शुरू हुआ है, तो पैसिव वॉइस भी इस हेल्पिंग इस प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट। इसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। अब देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया अ लेटर, तो अ लेटर जब यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ तो इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, इसके बाद यही अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट और लेटर, इसके बाद बी, इसके बाद भी थ्री, देखिए जो राइट इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, डब्ल्यू आर ई डबल टी ई एन, रिटेन, इसके बाद आएगा बाई, ये जो ऑब्जेक्ट देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ही, इस तरह से बनेगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर कोई भी अगर एक्टिव वॉइस अगर यहाँ पर वाई होता तो यहाँ पर वाई लिखते, अगर यहाँ पर हाउ रहता तो हाउ लिखते, जो भी प्रश्न अगर ह्वेन रहता तो यहाँ पर ह्वेन लिखते, जो भी एक्टिव वॉइस का प्रश्नवाचक शब्द है उसको पैसिव वॉइस में लगाकर पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द, हेल्पिंग वर्ब, जो पैसिव सब्जेक्ट, बी, भी थ्री, बाई ऑब्जेक्ट, इस तरह से एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन होगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।